आपका सवाल जो है वो ये है कि अगर अल्लाह ने हर चीज़ लिख दी हुई है तो फिर दुआ का तो फ़ायदा कोई नहीं है। अगर दुआ से कुछ नहीं बदलना, अल्लाह ने लिख ही दिया हुआ है, तो फिर दुआ का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर दुआ से बदलती है तकदीर तो फिर वो दुआ कैसे करनी है, या किससे करवानी है, या किसी के थ्रू करवानी है, या किसी के वसीले से करवानी है? यही सवाल पूछ रही हैं आप, यही पूछ रही हैं। पहले तो मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट जितनी आइडियालॉजी है ना, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आधे कहते हैं कि दुआ से तकदीर बदलती है, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, ठीक है। आधे कहते हैं नहीं बदलती है, ठीक। मैं ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ कि लिखी हुई तकदीर कोई नहीं बदलती है, बदलता कुछ नहीं है, ठीक है। जो उसने लिखा हुआ है वो आलिमुल गैब है, उसे सभी पता है। उसने लिख के रब भी करना था तो वो वेट ही कर लेता पहले। लेकिन ये लफ्ज़ों का हेर फेर है। इस बात को यूँ समझें, मैं कहता हूँ, मैं खुद ही इस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ कि दुआ से कुछ नहीं होता, तकदीर नहीं बदलती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं मज़हब नहीं डिस्कस कर रहा कि आप कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ऐसे है, मौला अली की हदीस ऐसे, मैं नहीं वो बात कर रहा अभी आपसे, आपको बात आपकी समझा रहा हूँ। मेरी औकात बहुत छोटी है उन लोगों के लिए। मैं ही कहता हूँ कि दुआ से तकदीर नहीं बदलती है, मैं कहता हूँ, और मैं खुद इस बात को बेऊपर बिलीव करता हूँ, ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है। एट द सेम टाइम मैं ही सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि दुआ करो, उसके बावजूद साथ में ये कहता हूँ कि दुआ करो, और दुआ करवाता भी हूँ। तो अब ये मेरे कौलो फेल में तजाद नज़र आ रहा है, या ये एक बेवकूफ़ों वाला काम लग रहा है कि एक चीज़ से होना भी कुछ नहीं है और फिर मैं कह रहा हूँ वो करो, जब तकदीर अटल है। तो फिर आप जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं दुआ से तकदीर बदलती है, वो मुझे मिसालें देते हैं कि देखें वो फ़लाँ शख्स को डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी औलाद हो ही नहीं सकती है, दोनों मियाँ बीवी को। देखें वो फ़लाँ बाबा ने कहा कि जाओ बेटा होगा, ठीक है। या यहाँ से किसी काकी ने कह दिया या काके ने कह दिया कि जाएं आप ये सूरह रहमान सुने और नाम एहसान अली रख लीजिएगा, ठीक है। काकी हुई तो उम्मे बिहा रख लीजिएगा या फातिमा ज़हरा रख लीजिएगा। वो देखें उनके औलाद हुई है, आप कैसे कहते हैं कि दुआ से तकदीर नहीं बदलती है, ठीक है। और फिर आप ख़ुद भी कहते हैं कि दुआ करो, और वो फ़लाँ की दुआ से तो बेबी हो गया है, शादी के 20 साल बाद हो गया है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल दुआ करो, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। तो असल में ये भी उसने पहले लिखा होता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ ज़ुबान से फ़लाँ वक्त पे ये दुआ निकलेगी, फिर मैं उसको ऐसे कबूल करूँगा। तो ये भी उसने पहले लिख के रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उसने किसकी ज़ुबान से लिखी हुई है, ठीक है। और आपके और मेरे लिए एक दूसरे की दुआ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने लिए कई बार उतनी दुआ नहीं मानी जाती, किसी दूसरे की आपको लग जाती है। तो इसलिए सब एक दूसरे के लिए दुआ को कहते रहें। पता नहीं दुआ के लिए क्यों कहा जाता है, ताकि आपका फोकस करने वाले की तरफ जाए, आप सबब से हटें और मुसब्बुल असबाब की तरफ जाएं। आप आयतुल कुर्सी को ना पकड़ी रखें, आप कुर्सी वाले के चक्कर में पड़ जाए। आप दुआ जिससे मांग रहे हैं आप उसके आगे सजदा रहे। सरकारे दो आलम तौहीद जिस तरह खोल के गए हैं और हुसैन ने उसको नेज़े पे जिस तरह साबित किया है, यही तो नहीं बात लोगों को समझ आ रही। लोग उसको शिया सुन्नी व पता नहीं किस में डिवाइड कर दी इतनी बड़ी कुर्बानी को। वो तौहीद पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था आखिरी खुतबे में, मुझे तुमसे शिरक का डर ही नहीं है। हालांकि पूरा कुरान शिरक 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 से डरा रहा है। आपने फरमाया कि तुम लोगों से, और जो तुम लोगों से मुराद है जिनसे वो खिताब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि क़यामत तक जो लोग आने वाले हैं उन तक ये अल्फाज पहुँचा देना, हो सकता है वो तुमसे भी ज़्यादा बेहतर समझने वाले हो। लेकिन ये मैसेज सारों के लिए है। तुम कह रहे हैं मुझे तुमसे शिरक का डर ही नहीं है, हाँ, लेकिन ये दुनियावी मालो दौलत, ये नफसानियत, ये मैं की लड़ाई, ये दुनिया की सीटें और गद्दियाँ, ये तुम इससे मरोगे। मादियत प्रस्ती, जो वो बच्चा बादशाह साहब बात कर रहे थे इंसानियत और रूहानियत की, ठीक है, तो वो नफसानियत से जलील हो रहे हैं, नफसानियत से। तो वो दुआ करनी है, उसी से करनी है।
और पाकिस्तान पाक का या उसके प्यारों का आप वसीला भी ज़रूर डालें, ये नहीं मैं आपको मना कर रहा, ठीक है, ठीक है, लेकिन मांगनी तो उसी से है। उसमें अब ये भी साथ देखें ना कि आप किस क्लास में आ गए हैं, आप किंडरगार्टन की बच्ची हैं या पीएचडी का स्टूडेंट है। किंडरगार्टन के बच्चे को शुरू में स्कूल में आता है ना, तो पहले साल में बड़े टॉफ़ियाँ, गोलियाँ, चॉकलेटें, बड़ा कुछ मिलता है। फिर क्लास 5 तक स्टार भी मिलते हैं, गोल्डन स्टार भी मिलते हैं, बड़े लालच दिए जाते हैं और वो उन्हीं चक्करों में स्कूल आता रहता है। लेकिन जब पीएचडी की डिग्री मांगी जाए तो टेस्ट पीएचडी के आते हैं। करबला वालों के साथ खड़े होने का दावा किया जाए तो करबला में खड़ा होना पड़ जाता है। हम में से तो कोई इस काबिल नहीं है, आप सादात की शान और है। वो जितना बड़ा दावा हो जाता है उतना बड़ा टेस्ट आता है। इश्क में दावा हराम है।